Hello student, good afternoon. Now let's start with the today's topic that is prokaryotic cell. देखो बच्चों, कल हमने देखा कि ये सेल की पहली डिस्कवरी किसने की, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, हमारी बॉडी किसकी वजह से बनी है, हमने कल देखा। हमने ये भी देखा कि ये जो सेल है यूनिवर्स में, ये जो सेल है, सब सेल सेम साइज की नहीं है, सबका शेप भी सेम नहीं है। ऑल सेल्स हैविंग different size, different shapes, depends on the organism and depends on the function they perform. बच्चों, हमने सेल थ्योरी देखी, हमने पोस्टुलेट्स देखे, सेल थ्योरी के स्टेटमेंट देखे। तो हमने देखा कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज शिल्डन एंड शॉन इन 1838 एंड इन 1839। ये दोनों साइंटिस्ट थे, शिल्डन एंड शॉन। उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, हमारे बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर है, किसकी वजह से बना है, किसकी वजह से बच्चों, तो सेल की वजह से। तो हमने देखा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल है ना, ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमने देखा, हमने ये भी देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर हम सेल का ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखते हैं तो कितने टाइप के बच्चों सेल, तो दो टाइप के सेल है। इन दैट फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, व्हाट इज मीन बाय प्रो? कैरियन। कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। कैरियन मतलब न्यूक्लियस। देखो, प्रो, प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिस सेल का नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। और कैरियन का मतलब क्या है? कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव। जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता, जिस सेल में न्यूक्लियस फॉल्स रहता है, द सेल हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल कैसी है, इसके एनवेलप कैसे है, कवरिंग क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो हम ऐसा बोलते हैं बच्चों कि ब्रॉडली क्लासिफाई हम सेल को करते हैं दो पार्ट में, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रिमिटिव। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है? तो व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव? देखो बच्चों, ये हमारी सेल है, जस्ट कंसीडर करो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। We know that each and every cell having its own nucleus. हर सेल का खुद का एक अपना न्यूक्लियस रहता है और जनरली वो उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है बच्चों? तो सेंटर में। तो ईच एंड एवरी सेल हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मतलब न्यूक्लियस को सराउंडिंग को जो बाउंड्री प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द ट्रू न्यूक्लियस। तो बच्चों, हम इस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस। और यहाँ पे देखते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट रहती। सिंपली ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है, ऐसी बाउंड्री नहीं है इसमें। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री नहीं है। सो द प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज द primitive cell or having primitive nucleus, and eukaryotic cell is called as the well developed cell or having true nucleus. Let's see one by one. The first one is the prokaryotic cell.
They have no membrane bound nucleus and organelles. In prokaryotic cell में membrane bound cell organelle और nucleus absent रहता है, इसलिए तो हम इस सेल को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या देखा, प्रोकैरियोटिक सेल डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं है उसमें, और ऑर्गेनेलिस भी नहीं है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेलिस भी एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। नाउ सेकंड पॉइंट, दे इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, mycoplasma and PPLO. What is meant by PPLO? Pleuropneumonia like organism. तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल कौन कौन से है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया की जो सेल है उनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब फॉल्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर जो डीएनए है ये ऐसा ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसमें ऐसी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। तो जो बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन algae, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। The example of prokaryotic cells are, first one is the bacteria, second one is the blue green algae. What is mean by BGA? BGA मतलब blue green algae, इसको ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। थर्ड एग्जांपल इज द माइकोप्लाज्मा। कहाँ पे देखा बच्चों, हमने ये नाम तो कल के लेक्चर में देखा, आपको याद है क्या? हाँ, the smallest cell is called as the mycoplasma. It is also the example of prokaryotic cell. Next, PPLO. What is meant by PPLO? Pleuropneumonia-like organisms are also including into the prokaryotes. देखो बच्चों, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसा ही, ऐसे भी रहते बैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन algae, और ये माइकोप्लाज्मा और PPLO। PPLO मतलब Pleuropneumonia-like organisms. Okay. Now see next the shapes of bacteria. हमने तो देखा सेल का, सब सेल का शेप सेम नहीं रहता, सबकी साइज भी सेम नहीं होती, राइट ना। तो ये जो प्रोकैरियोट्स है ना, बैक्टीरिया देखे हमने, साइनोबैक्टीरिया देखे हमने, PPLO देखा हमने, माइकोप्लाज्मा देखा, ये सबका शेप सेम रहता है क्या बच्चों? नहीं। Different bacteria, different prokaryotes having different shape, different bacteria having different shapes. See here, bacteria have 4 basic shapes. Bacteria की generally कितने shape होते हैं बच्चों? 4 shape होते हैं. Let's see one by one. First one is the bacillus. Bacillus. तो bacillus का shape कैसा है बच्चों? Rod. देखो यहाँ पे ऐसा rod shape, ऐसा rod shape. इस rod shape को shape के बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? Bacillus. अगर कहाँ पे भी आपने ऐसा रॉड शेप बैक्टीरिया देखा तो आप क्या बोलेंगे उनको? बैसिलस बैक्टीरिया। लेकिन बच्चों ट्विस्ट ऐसी है क्वेश्चन में कि हम बैक्टीरिया को हमारे नेकेड आई में, आई की वजह से देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? नहीं। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, उनको देखने के लिए हमको क्या लगेगा बच्चों? माइक्रोस्कोप लगेगा, राइट? तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। ऐसे रॉड शेप के जो बैक्टीरिया है इनको हम क्या बोलेंगे? बैसिलस। सेकेंड, कोकस। देखो ऐसे स्पेरिकल, जो ऐसे स्पेरिकल बैक्टीरिया इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कोकस। नाउ थर्ड, विब्रियो। ऐसे कॉमा लाइक, जो बैक्टीरिया कॉमा लाइक रहते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? विब्रियो। द बैक्टीरिया हैविंग कॉमा शेप इज कॉल्ड एज द विब्रियो। और स्पिरिलम, ऐसे स्पाइरल लाइक, यहाँ पे दिखे, देखो यहाँ पे ये जो इसे स्पाइरल लाइक बैक्टीरिया है इसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइरलम। तो सी, बैक्टीरिया हैविंग 4 बेसिक शेप्स। फर्स्ट हमने देखा बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया का शेप कैसा रहता है बच्चों? रॉड शेप। दूसरा हमने देखा कोकस, कोकस बैक्टीरिया हैविंग स्पेरिकल शेप। तीसरा देखा बच्चों हमने विब्रियो, विब्रियो बैक्टीरिया हैविंग कॉमा शेप, ऐसा कॉमा लाइक शेप रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? विब्रियो। और ये स्पिरिलम, ऐसा स्पाइरल,
स्पाइरल, स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है, ऐसे बैक्टीरिया अगर हम देखते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरुलम। ओके, देखो यहाँ पे भी दिए रॉड शेप बैसिलस, यहाँ पे कोकस, ये कॉमा लाइक दिख रहे विब्रियो, और ये स्पाइरल लाइक, स्पाइरली अरेंज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरुलम। Now next, cell organelles of prokaryotic cells. Prokaryotic cells shows different cell organelles. In that first one is the cell envelope. बच्चों हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल को कुछ मेम्ब्रेन ने कवर्ड किया है। द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज द एनवलप। ये जो कवरिंग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एनवलप। तो बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल किस किस की वजह से बनी है, तो पहला है सेल एनवलप, मतलब सेल कवरिंग। ओके, एनवेलप को ही क्या बोलते हैं बच्चों, हम कवरिंग बोलते हैं। तो बैक्टीरियल सेल की कवरिंग होती है। दूसरा, इनमें मेसोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट रहते हैं। लेट्स सी बच्चों, हमारी बॉडी वर्क करती है ना, तो हमको क्या लगता है, हमको एनर्जी लगती है। हमको एनर्जी किसकी वजह से मिलती है, तो हम फूड खाते हैं। हम फूड खाते हैं, उसकी वजह से हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है, देन ऑक्सीडेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पता है हम सबको। फिर उसके बाद हमारे अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उसकी वजह से हमारी बॉडी एटीपी बनाती है, जो एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी का सोर्स बोलते हैं हम, राइट। तो ये एटीपी कहाँ पे बनती है हमारे बॉडी में, तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, राइट। ना इनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इनमें क्लोरोप्लास्ट है, फिर भी ये बैक्टीरिया तो मूवमेंट करते हैं ना, ये तो लोकोमोशन करते हैं, विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाउ इट इज पॉसिबल, इनको एनर्जी कहाँ से आती है बच्चों, इनमें तो ना क्लोरोप्लास्ट है, इनमें तो ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम्स कहते हैं। तो मेसोसोम्स, इस मेसोसोम्स की हेल्प से ये प्रोकैरियोटिक सेल एटीपीज बनाता है। क्या बनाता है, एटीपीज बनाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को और बैक्टीरियल सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों, तो इस मेसोसोम्स की वजह से। मेसोसोम्स में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम के चेन प्रेजेंट रहती है, इस चेन में क्या बनते हैं, एंजाइम की वजह से एटीपीज बनते हैं। और क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स का मतलब क्या है बच्चों, कलरिंग पिगमेंट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड जो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। जिस क्रोमा, क्रोमा का मतलब क्या है, कलर। जो कलरिंग पिगमेंट, डिफरेंट बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट कलर, तो इनमें ये जो कलर कहाँ से आता है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो क्रोमेटोफोर्स। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ये the circular DNA present in prokaryotic cell is called as the nucleoid. न्यूक्लियोइड मतलब क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का बच्चों डीएनए है। नेक्स्ट, फ्लैजेला। देखो बच्चों, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं हम, फ्लैजिला। फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या है बच्चों, तो मूवमेंट। बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, जैसे आप ट्रिप पे जाते हो या इधर से उधर जाते हो, वैसे बैक्टीरिया भी घूमते हैं। वो ट्रिप पे नहीं जाते, लेकिन वो घूमते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उनको पैर है क्या, नहीं, उनको लेग्स नहीं है, उनको पैर नहीं है, फिर भी वो मूवमेंट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लैजेलम। फ्लैजेलम का मेन फंक्शन क्या है बच्चों, तो मूवमेंट। नेक्स्ट, पिलाई एंड फिम्ब्री। पिलाई एंड फिम्ब्री, इसका भी हेल्प प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट में ही करते हैं। ये भी पिलाई और फिम्ब्री, ये भी क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। देन राइबोसोम्स, बैक्टीरिया में स्मॉल टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज 70S टाइप, जो प्रोटीन बनाते हैं, हमको देखना ही है, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ओके,
और नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडीज. दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. हमको एक एक का डिटेल में स्टडी करना है. ओके तो क्या देखा बच्चों हमने? सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग in prokaryotic cell, that is first cell envelope, second one is the mesosomes and chromatophores, third one is the nucleoid, also called as the DNA. Next flagella, pili and fimbriae, ribosomes and inclusion bodies. Now let's see one by one. That is first one is the cell inclusion or cell envelope. Let's see. फर्स्ट सेल एनवलप. ये देखो व्हाट इज मीन बाय एनवलप? तो बच्चों कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं? एनवलप बोलते हैं. तो ये जो कवरिंग है तो प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप के कवरिंग होते हैं. लेट्स सी वन बाय वन. देयर आर थ्री कवरिंग, थ्री एनवलप्स आर देयर इन द प्रोकैरियोटिक सेल. इट इज अ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग. ये जो कवरिंग प्रेजेंट है ना प्रोकैरियोट्स में, ये कैसे बच्चों? कॉम्प्लेक्स है, केमिकली भी कॉम्प्लेक्स है और टफ है, प्रोटेक्टिव. इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों? तो प्रोटेक्शन. जैसे कि हमारे स्किन का क्या फंक्शन है? हमारे इंटरनल ऑर्गन को, हमारे टिश्यू को क्या कर रही है? स्किन प्रोटेक्ट कर रही है, राइट? ये जो हमारी कवरिंग है ये हमको प्रोटेक्ट कर रही है. सेम इन प्रोकैरियोट्स, इनकी भी कवरिंग है, इनकी भी एनवलप है. ये एनवलप क्या करती है? तो ये प्रोटेक्ट करती है वो उस बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल को. तो बच्चों हम देखते हैं सेल एनवलप. इट इंक्लूड्स थ्री टाइटली बाउंड लेयर. सेल एनवलप में हम क्या देखते हैं? टाइटली बाउंड थ्री लेयर देखते हैं. तो इनमें फर्स्ट है ग्लाइकोकैलेक्स, सेकेंड सेल वॉल एंड थर्ड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सेल एनवलप में क्या है बच्चों? ये टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है. इसमें थ्री लेयर प्रेजेंट है. फर्स्ट ग्लाइकोकैलेक्स, सेकेंड वन इज द सेल वॉल एंड थर्ड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेट्स सी वन बाय वन. ये देखो ग्लाइकोकैलेक्स, ये वाली ग्लाइकोकैलेक्स, ये येलो सेल मेम्ब्रेन, और ये ग्रीन वाली कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके लेट्स सी द फर्स्ट लेयर, that is glycocalyx. See बच्चों, where is glycocalyx? Yes, here glycocalyx. ये देखो ये रेड वाली, ये रेड वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? तो ग्लाइकोकैलिक्स. इट इज आउटर मोस्ट लेयर. ओके सेल एनवलप में प्रोकैरियोट की आउटर मोस्ट लेयर क्या है बच्चों? तो ग्लाइकोकैलिक्स. द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लाइकोकैलिक्स. इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट बैक्टीरिया. बच्चों ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, तो ये सब बैक्टीरिया में, सब प्रोकैरियोट्स में सेम नहीं रहती. इसकी थिकनेस भी सेम नहीं है, इसका केमिकल कंपोजिशन भी सेम नहीं है. डिफरेंट बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट थिकनेस ऑफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस. तो ये जो कंपोजिशन है, इट्स कंपोजिशन एंड इट्स थिकनेस आर वेरीज इन डिफरेंट बैक्टीरिया हैविंग परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. It may be slimy layer or it may be capsulated or thick layer. कुछ बैक्टीरिया में, कुछ प्रोकैरियोट्स में बच्चों ये ग्लाइकोकैलिक्स रहती है ना, ये स्लाइमी रहती है, स्लिपरी रहती है, स्मूथ रहती है. ओके तो इट मे बी स्लाइमी लेयर. स्लाइमी का मतलब क्या है? स्लिपरी और लूज शीथ. और कुछ बैक्टीरिया में ये कैसे रहती है? कुछ प्रोकैरियोट्स में कैप्सुलेटेड मतलब थिक एंड टफ नेचर रहता है. तो डिफरेंट बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन and different composition and different thickness or varying in thickness. और कुछ बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये स्मूथ रहती है, स्लिपरी रहती है. तो कुछ बैक्टीरिया में बच्चों ये कैसी रहती है? टफ एंड थिक रहती है. ओके दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स. तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या देखे हमने? आउटर मोस्ट लेयर. सी हियर इट इज आउटर मोस्ट लेयर. Its composition and its thickness are varies into different bacteria. It may be slimy or slippery or sticky, that is loose sheath, or it may be capsulated or thick and tough. Okay let's see the second layer. That is cell wall.
इट इज अ मिडल लेयर। देखो बच्चों, मिडल लेयर, हाँ यहाँ पे ये येलो वाली, ये येलो दिख रही है आपको, ये क्या है, तो सेल वॉल। सेल वॉल ये मिडल लेयर है, ये जो ग्लाइकोकैलेक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बैठी है ये लेयर। देखो ये यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोकैलेक्स, यहाँ पे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, तो ये सेल वॉल प्रेजेंट है। इट इज अ मिडल लेयर सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये जो सेल वॉल है ना, ये ऑल बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहती है। It gives shape to the cell and provides structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. तो ये सेल वॉल सब बैक्टीरिया में, सब प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, सब बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। इनका मेन फंक्शन क्या है, तो ये बैक्टीरियल सेल को एक प्रॉपर शेप दे रही है। सेल वॉल की वजह से ही जो बैक्टीरिया है ना, इसका प्रॉपर शेप है। और दूसरा, ये प्रोटेक्ट कर रही है बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से, उनको कोलैप्स होने से बचा रही है ये वॉल। तो इसका क्या फंक्शन है, it gives structural support, it gives shape to the cell, and it prevents the bacterium from bursting and collapsing. This is all about the cell wall. तो क्या देखा बच्चों हमने सेल वॉल में, सेल वॉल ये जो मिडल लेयर है, ये ग्लाइकोकैलेक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बैठी लेयर है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये सेल को प्रॉपर शेप दे रही है और सेल को प्रोटेक्ट भी कर रही है from bursting or collapsing. Okay, let's see the third or innermost layer, that is plasma membrane. It is a inner layer. The innermost layer of prokaryotes is called as plasma membrane. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बच्चों हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको ही हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क्या क्या नाम है इस इनरमोस्ट लेयर का, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सेमी परमिएबल, बिकॉज ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही एंट्री देती है और सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही एग्जिट करती है सेल के अंदर और सेल के बाहर। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन or semi-permeable membrane. It is semi-permeable in nature and interact with the outside. ये बाहर के सब्सटेंस से भी इंटरेक्ट रहती है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, तो सेमी परमेबल। ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को बाहर भी जाने देती है, सिलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर भी आने देती है, राइट ना। तो आउटर साइड के जो सब्सटेंस है, इससे भी इसका क्या चलता रहता है, तो इंटरेक्शन चलता रहता है, ड्यू टू इट्स सेमी परमेबल नेचर और सिलेक्टिव परमेबल नेचर। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। देखो बच्चों क्या बोला यहाँ पे, मतलब देखो ये जो सेल है ये प्रोकैरियोट्स है, जस्ट कंसिडर करो। और ये जो सेल है ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में भी जस्ट इमेजिन करो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो क्या बोला यहाँ पे, दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। ये यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसा है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर किसका है, यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है किससे, तो यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, आया समझ में। तो बच्चों क्या देखा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, इट इज सेमी परमेबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड। सेमी परमेबल नेचर की वजह से ये आउटसाइड भी इंटरैक्ट कर सकती है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये सेम स्ट्रक्चर है एज लाइक यूकैरियोट्स। ओके, see, based on the type of cell envelopes and a response to gram staining, bacteria are of two types. देखो बच्चों क्या बोला है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल एनवलप, सेल के एनवलप के टाइप कौन से है, और ये जो ग्राम स्टेनिंग है, स्टेन का मतलब क्या है बच्चों,
कलरिंग पिगमेंट मतलब हम बैक्टीरिया को किसी कलरफुल सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अगर बैक्टीरिया को जो कलर पिंक आता है या पर्पल आता है तो इसकी वजह से हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मतलब क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया? तो देखते हैं कि ये जो ग्राम स्टेनिंग है, तो क्रिश्चियन ग्राम, ये जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने डेवलप किए ग्राम स्टेनिंग मेथड। तो देखो, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द सेल एनवेलप के टाइप की वजह से और ग्राम स्टेनिंग की वजह से बैक्टीरिया के दो टाइप है। ओके, मतलब जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग को एक्सेप्ट करते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं, जो नहीं करते उनको हम निगेटिव बोलते हैं। लेट्स सी वन बाय वन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे टेक अप एंड रिटेन द ग्राम स्टेन। अगर हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देखो बच्चों हमारे पास 100 बैक्टीरिया है, जस्ट इमेजिन करो कितने बैक्टीरिया है, 100 बैक्टीरिया। हमने ये सॉल्यूशन लिया ऐसे बीकर में, इसमें हमने ऐसे बैक्टीरिया डाले, ओके, और ये सॉल्यूशन है। अगर इसमें से 70 बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे तो इस सॉल्यूशन का कलर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके, उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेनिंग को जो एक्सेप्ट करते हैं, जो ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे टेक अप एंड रिटेन द ग्राम स्टेन। जो ग्राम स्टेन को टेकअप करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और व्हाट इज मीन बाय ग्राम नेगेटिव, दे डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन। मतलब इसमें से जो 30 बैक्टीरिया बचे, इस सॉल्यूशन में डाल के भी, इस स्टेनिंग में डाल के भी, स्टेन में डाल के भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टेन लेते ही नहीं है, टेकअप भी नहीं करते। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया based on the gram staining and the types of cell envelope. Okay, enough for the day. Okay, इसके बाद हम सेल ऑर्गेनेलिस देखेंगे लाइक मेसोसोम्स और अदर सेल ऑर्गेनेलिस लाइक राइबोसोम्स। इनफ फॉर द डे। जो हुआ है अच्छे से स्टडी करो क्या देखा बच्चों आज हमने। तो आज के टॉपिक में हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के हमने फीचर्स देखे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। हमने देखा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल किस किस की वजह से बनी है। इसमें हमने देखा सेल एनवलप में 3 लेयर हमने देखे जो कि टाइटली बाउंड है। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल इज द सेल वॉल एंड इनर मोस्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद हमने ये देखा कि बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ और टाइप ऑफ एनवलप की वजह से बैक्टीरिया के दो टाइप पड़ते हैं। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, जिसको जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, टेकअप नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो।